आपको क्या लगता है हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं? किसी एक व्यक्ति से उसका धर्म छीन लेना, उसकी एक कमजोरी पकड़ के उसको डायरेक्ट धर्मांतरण करना, ये कितना हद तक एक्सेप्टेबल है? नंबर वहाँ पे कार्यक्रम जो हो रहा था उसमें हमको ऐसी सूचना मिली कि बहुत भारी संख्या में वहाँ धर्मांतरण होने वाला है। जो आपकी इन्फॉर्मेशन थी एकदम करेक्ट थी? करेक्ट, हर साल होते आया है। लास्ट होप नाम की एक संस्था है जो ये प्रोग्राम करती है। यीशु जन्म उत्सव के नाम पे 60% से ज़्यादा हिंदू आते हैं। आपने ये कंफर्म किया हिंदू खुद से जाते हैं कि उन्हें लेके जाया जाता है? ये मैडम हमको दिख रहा है ना कि सामने सब हिंदू जा रहे हैं। 60% से ज़्यादा अगर हिंदू धर्म है तो उस पर सवाल उठता है कि हिंदू धर्म का यीशु जन्म उत्सव में क्या काम है। थैलेसीमिया नाम की बीमारी को बता रहे थे कि ये बिना किसी डॉक्टर के इलाज से ठीक हो सकती है। सिर्फ प्रार्थना करिए, आपकी थैलेसीमिया जैसी बीमारी सही हो जाएगी। कोई हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उनका धर्म छीनने का प्रयास करेगा तो दे विल फेस द बैकलैश। जब भी हिंदू समाज के लोग जाते हैं चर्च में किसी प्रोग्राम में, उनके हाथ के कलावे काट दिए जाते हैं, उनके माथे तिलक मिटा दिया जाता है। यीशु जन्मोत्सव में कई हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है। के कार्यकर्ताओं ने जाके रोका है। डेफिनेटली वहाँ हिंदू बच्चों के साथ कुछ जोर जबरदस्ती किया गया रहेगा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा और विरार मेरी जान। आज हम उपस्थित हैं वसई में। आज हम बात करने वाले हैं 25 दिसंबर की, जब क्रिसमस सेलिब्रेशन किया जाता है, पर इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट करने से रोक दिया गया है। इसके पीछे का कारण और सवाल जवाब हम करने वाले हैं बजरंग दल वालों से। हम उनसे जानेंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। नमस्कार सर, क्या कहेंगे क्यों ये रोक लगाई गई? रोक इसके लिए ये लगाएंगे कि 25 दिसंबर को वहाँ पे कार्यक्रम जो हो रहा था उसमें हमको ऐसी सूचना मिली कि बहुत भारी संख्या में वहाँ धर्मांतरण होने वाला है। कहाँ पर? वसई वेस्ट संसदीय मैदान में वहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाने जाना होने वाला है करके, उसके लिए हम लोग गए। हमने प्रशासन का सहयोग लिया और कार्यक्रम को रोक लगाने की मांग किया। आपकी इन्फॉर्मेशन थी एकदम करेक्ट थी? करेक्ट, हर साल होते आया है। हर साल सेलिब्रेशन तो होता है, उसमें धर्मांतरण भी होता है। हाँ। ये पक्की खबर है? ये पक्की खबर है। आप क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? श्री राम मैडम, मेरा नाम ज्ञान सिंह है। मैं विश्व हिंदू परिषद जिला सुरक्षा प्रमुख हूँ। और ये विषय कुछ इस तरह है कि हमें पता चला कि यहाँ पे पिछले 3 साल से लास्ट होप नाम की एक संस्था है जो ये प्रोग्राम करती है। और ये प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि यीशु जन्म उत्सव के नाम पे ये लोग करते हैं। तो हम लोग ने बोला कि ठीक है, यीशु जन्म उत्सव करने दो। फिर हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने इसके बारे में डिटेल निकाला तो उसमें हमें पता चला कि इसमें यीशु जन्म उत्सव के नाम पे 60% से ज़्यादा हिंदू आते हैं, हिंदू समाज के लोग आते हैं। तो हमारा यीशु जन्म उत्सव से हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप यीशु जन्म उत्सव करिए, हमको अच्छा लगता है, आप करिए, अपना त्यौहार है, सब लोग को मनाने का हक है। लेकिन किसी को भी हिंदू धर्म वाले लोग को लेके जाने का हक नहीं है। अगर कोई हिंदू धर्म का जाता है और 60% से ज़्यादा अगर हिंदू धर्म है तो उस पर सवाल उठता है कि हिंदू धर्म का यीशु जन्म उत्सव में क्या काम है। और इसके बारे में फिर हम लोग ने और इंक्वायरी किया तो हमें पता चला कि ये संस्था ऐसा है कि दूसरे जैसे अंधविश्वास फैलाने का भी काम करती है। इस बार हम लोग ने जब प्रोग्राम में 24 तारीख को हमने बैठे, हमको पता चला कि उसमें ये लोग थैलेसीमिया नाम की बीमारी को बता रहे थे कि ये बिना किसी डॉक्टर के इलाज से ठीक हो सकती है। और सिर्फ प्रार्थना करिए, आपकी थैलेसीमिया जैसी बीमारी सही हो जाएगी। तो हम लोग ने पुलिस प्रशासन से मिले थे, उनसे बात किया था कि ऐसा ऐसा एक प्रोग्राम हो रहा है, इसमें हमको डाउट है कि ये लोग कन्वर्जन का अंधविश्वास दिखा के कन्वर्जन करने का काम कर रहे हैं। तो पुलिस प्रशासन ने हमको आश्वासन दिया था कि अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम लोग उस प्रोग्राम को वहीं पे बंद करा देंगे। तो हमने इसके ऊपर कुछ प्रूफ जमा किए, कुछ वीडियोस पुलिस प्रशासन को दिखाया गया और उसके बाद पुलिस प्रशासन को लगा कि नहीं ये गलत है, तो पुलिस प्रशासन ने इसको बंद कराया। आपने कहा कि हिंदुत्व को लेके जाया जाता है, 60% से ज़्यादा संख्या में अगर होता है तो ये गलत है। आपने ये कंफर्म किया हिंदू खुद से जाते हैं कि उन्हें लेके जाया जाता है? ये मैडम हमको दिख रहा है ना कि सामने सब हिंदू जा रहे हैं। हिंदू आप पहचान लोगे कि ये हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है। वो खुद से जा रहे हैं कि उनके ज़बरदस्ती लेके जाया जा रहा है, ये कंफर्मेशन आपको मिली है? इसमें केवल ज़बरदस्ती की बात नहीं है जी। यदि एक तो कोवर्शन भी हो गई, एक प्रकार का हमारे हिंदू भाई बहनों को एक मूर्ख बनाने का भी तो प्रयास था इसमें। अब आप कह रहे हो कि किसी बीमारी के लिए डॉक्टर के उपचार की आवश्यकता नहीं है, केवल एक पास्टर के प्रार्थना से वो ठीक हो रहा है। जो भोला भाला मासूम व्यक्ति रहते हैं वो तो इस बात को सच मान लेगा और नोइंगली अननोइंगली उसका धर्मांतरण हो जाता है इतने कम समय में। तो ये हमारे लिए कॉज ऑफ कंसर्न है। कोई हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा, उनका धर्म छीनने का प्रयास करेगा तो दे विल फेस द बैकलैश। आपने कहा मूर्ख बनाया जा रहा है, आपको क्या लगता है हमारे हिंदू इतने मूर्ख हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं? अभी जिस किसी के पास फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो, जो इमोशनली थोड़ा डाउन हो, उसको इजीली कोर्स किया जा सकता है इस चीज़ से। ये तो गलत प्रकार है ना।
अभी उस किसी एक व्यक्ति से उसका धर्म छीन लेना, उसकी एक कमजोरी पकड़ के उसको डायरेक्ट धर्मांतरण करना, ये कितना हद तक एक्सेप्टेबल है? आपके अनुसार क्या ये एक्सेप्टेबल है? इसलिए हमने इसका विरोध किया, प्रशासन को इसका पूरा प्रूफ भी दिया गया। सो हमें उनके पास से आश्वासन मिला कि यदि ऐसा कुछ होता है तो इस पर रोक दिया जाएगा। तो पहले दिन हमें मालूम पड़ा और भी एविडेंस इकट्ठा किया हमने, फिर पुलिस प्रशासन को पूरा एविडेंस सबमिट किया। फिर उन एविडेंस यानी कि इस एविडेंस पे थोड़ा क्लैरिफिकेशन दीजिए। इसमें वीडियो एविडेंस भी थे और जिस प्रकार इन्होंने खुद का एडवर्टाइजमेंट किया था वो सब हमने उनको दिया हुआ है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें साफ करना चाहूँगी। जिस तरीके से कह रहे हैं एडवर्टाइजमेंट किया, यहाँ पर ये चीज़ें थी कि क्रिश्चियन द्वारा जो भी सेलिब्रेशन किया जाता है, यीशु का जो जन्म था उसे बताया जाता है, उसमें कुछ स्टोरीज बताई जाती है और जो सत्य घटना उनके साथ घटी होती है कि जिसमें ये चीज़ सही हो गई, वो चीज़ सही हो गई, बीमारी सही होगी, ऐसी कुछ स्टोरी बताई जाती है जिससे लोगों के माइंड सेट चेंज हो जाते हैं। मैं सही कह रही हूँ? डेफिनेटली सही कह रही हूँ। ऐसे में कई हम लोग, मैं यहाँ पर सवाल ये करना चाहूँगी कि हिंदू भी जो है कई फंक्शंस रखते हैं, उसमें फैक्ट स्टोरीज बताते हैं, चमत्कार बताते हैं, तो ऐसे में क्या ये सही है या वो सही है? एक चीज़ पर हाथ रखिए। यदि ऐसा हिंदू समाज भी यदि ऐसे कोई गलत करेगा तो डेफिनेटली उसका भी विरोध किया जाता है। सरकार ने एंटी सुपरस्टिशन लॉ खुद प्रस्ताव किया है ना, एंटी सुपरस्टिशन लॉ ये है कायदा। आप करेगा नहीं, जैसे कि हर जगह कथा की जाती है, सत्यनारायण पूजा की जाती है, उसमें स्टोरीज बताई जाती है हमारा, जैसे कि वो अपनी स्टोरीज बताते हैं, हम अपनी स्टोरीज बताते हैं, वहाँ पे हम अपने चमत्कार बताते हैं, यहाँ पर वो अपने चमत्कार बताते हैं। मैं तुलना नहीं कर रही हूँ, जैसे ये चीजें होती है तो यहाँ पर सोच बदलने वाली चीजें। हमारे कथा में जो भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं और मुसलमान भी आते हैं, हमको टोपी नहीं उतरवाते हैं। कोई भी आता है हमारा कथा सुन के जाता है। आपने टोपी उतरवाते देखा है? वो कौन सी टोपी उतरवाते हैं? वो लोग टोपी कौन उतरवाते हैं? हमारे कथा में जो अगर मुसलमान भी आते हैं उनकी टोपी हम लोग नहीं उतरवाते हैं। वो आते हैं, कथा सुन के जाते हैं। तो हमारे जब भी हिंदू समाज के लोग जाते हैं चर्च में, किसी प्रोग्राम में, उनके हाथ के कलावे काट दिए जाते हैं, उनके माथे तिलक मिटा दिया जाता है। तो ये परिवर्तन का सीधा सीधा आरोप है ना। तो ये इस तौर पे आपका साफ तौर पर कहना है कि ये इस तरीके और से हमारे जो बदल कथा होते हैं, जो हमारे प्रचार जो कहानियाँ हमारी बताई जाती हैं, वो सब साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तौर पे प्रूफ की जाती हैं। और वो लोग नहीं करते? कोई प्रूफ नहीं उनका, कोई प्रूफ बता दे हमको एक। आप क्या कहेंगे इस बात पर? सबसे पहली बात, सत्यनारायण पूजा की तुलना इससे करना तो नहीं, मैं तुलना नहीं कर रही हूँ। देखिए, आप बार बार मुझ पे ये मत कहिए कि मैं तुलना कर रही हूँ। मैं एक एग्जाम्पल दे रही थी ताकि आप मेरा सवाल साफ तौर पर समझे कि जैसे वो लोग चीज़ें कर रहे हैं, हम ये चीज़ें करते हैं या कोई और चीज़ें करते हैं। आप एक चीज़ को पकड़ के मत बैठिए, ये आपके लिए एक सैंपल था कि आप समझिए मेरे सवाल को। नो प्रॉब्लम। अभी सत्यनारायण पूजा में यदि हम किसी इन्वाइट करते हैं तो उसमें धर्मांतरण का प्रयास कभी नहीं रहता। एक ऐसा इंसिडेंट किसी ने भी साबित करके दिखाइए, सत्यनारायण पूजा हो या भागवत कथा में किसी नॉन हिंदू का धर्मांतरण किया हो, एक कोई ऐसा इंसिडेंट सामने लाकर दिखाइए। परंतु ये रिवर्स केस, ये ऐसे यीशु जन्मोत्सव में कई हिंदुओं का धर्मांतरण किया जाता है। ये केसेस तो आपको खुले सामने दिख के आ जाएगा। नहीं, ये केसेस हुआ है, मैं इससे डिनाई नहीं करूंगी, पर सेलिब्रेशन के वक्त में ये चीज़ें ये बोलकर के धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से आज ये सवाल जवाब कर रही हूँ। साफ तौर पर आपने कहा कि वहाँ पे वो चीज़ें हो रही थी। एक और मुद्दा यहाँ पर है कि स्कूल्स में जाकर बच्चों पर रोक लगाई जा रही थी कि मैरी क्रिसमस उनसे क्यों बुलवाया जा रहा है, क्या कहेंगे? इसमें ज़बरदस्ती कहना रहेगा तो एट टाइम्स उसका विरोध हो सकता है। इसमें ज़बरदस्ती यदि बच्चों को कहा जाए कि आप मेरी क्रिसमस बोलिए तो उसका विरोध होगा। ज़ोर ज़बरदस्ती तो बच्चों पर भी नहीं की जा सकती मैम। आपने देखा ये चीज़ कि बच्चों से ज़बरदस्ती मैरी क्रिसमस? मेरे सामने यदि कुछ होगा तो मैं डेफिनेटली उसका विरोध करूंगा मैम। आपके स्कूल के समय में मैरी क्रिसमस और क्रिसमस वगैरह सेलिब्रेट होते थे? सेलिब्रेशन आप उसका हिस्सा थे? नो नॉट कभी नहीं थे? कभी नहीं। आपके स्कूल में जब ये फंक्शंस होते थे आप अटेंड नहीं करते थे? मेरे स्कूल में ये फंक्शन ऐसा कुछ फॉर्मली कुछ फंक्शन हुआ भी नहीं करता था। ये सब चीज़ तो ठीक है, तब नहीं हुआ करते थे, पर जब से आप इन चीज़ों में है, इस साल आप लोगों ने रोक लगाई, इसके पहले कभी भी इन चीज़ों पर रोक नहीं लगाई, इस पर क्या कहेंगे? ये उत्सव रोकने का प्रयास पिछले 3 वर्ष से हो रहा था और इस बार सफलता पाई है। पर स्कूल्स में तो आप लोग इसी साल गए हैं, स्कूल्स में बजरंग दल द्वारा कुछ लोग इसी साल गए हैं, क्यों? इस वर्ष बजरंग दल द्वारा हम तो नहीं गए, जो गए हैं उनसे आप पूछ सकते हो, उनके पास कुछ एविडेंस आया होगा तब जाके उन्होंने विरोध किया रहेगा। बिना एविडेंस के बजरंग दल कभी किसी का विरोध भी नहीं करता। हम समाज को साथ लेकर के चलते हैं। यदि आप हमें नहीं मानते हो तो ठीक है, लेकिन हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा तब केवल बजरंग दल उसका विरोध करता है। और यदि आप कह रहे हो कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जाके रोका है, डेफिनेटली वहाँ हिंदू बच्चों के साथ कुछ ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया रहेगा, तब जाके उन्होंने विरोध किया रहेगा।
सर मैं यहाँ पर आपसे भी जानना चाहूँगी, आपने कहा था कि बच्चों से फोर्सफुली ये हाथ में कलावा बांधते हैं या कुछ तिलक होता है तो वो सब करने से स्कूल में आते वक्त मनाही करते हैं, तो इस पर आपका साफ तौर पर क्या कहना है? फिर ऐसा होना ही नहीं चाहिए। अगर धार्मिक स्वतंत्रता मुसलमानों को टोपी पहन के, बुर्का पहन के, महिलाओं को, लड़कियों को है, तो हमारे हिंदू बच्चों को भी तिलक और कलावा पहन के जाने का अधिकार पूरा संवैधानिक रूप से है। और दूसरी चीज़, ये जो कार्यक्रम रोका गया है ये पहली बार हुआ है, और जहाँ जहाँ भी हमें मालूम पड़ेगा कि जहाँ भी हिंदू समाज के सीधे साधे लोगों को किसी भी प्रकार कोई लालच देके उनको धर्मांतरण कारण आगे होगा, हम वहाँ भी जाके कार्यक्रम रोकेंगे। वसई विरार में बहुत सारे इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल्स है, पता है ना आपको? हाँ। तो इंग्लिश स्कूल्स में जिस तरीके से ये सब रूल्स रेगुलेशन बताए जा रहे हैं, वो रूल सबके लिए लागू होना चाहिए। अगर आप लिए नहीं होता, आप मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर आप क्रिश्चियन बच्चे के सबसे मतलब हिंदू बच्चों से मेरी क्रिसमस बुलवा रहे हो, उन्हें क्रिसमस मनवा रहे हो, आप कितने मुसलमानों से आपने श्री कृष्ण का कार्यक्रम करवाया, जन्माष्टमी का, कितने मुसलमान क्रिश्चियन बच्चों से आपने रामनवमी का प्रोग्राम करवाया, उनका भी फंक्शन होना चाहिए ना। सिर्फ एक साफ तौर पर आपको नहीं लगता अगर स्कूल्स ऐसा कर रही है तो हमारे जो हिंदू लोग हैं उनके पेरेंट्स जो उनको बच्चों को उस दिन स्कूल ही नहीं भेजना चाहिए? नहीं भेजना चाहिए, नहीं स्वाभाविक तौर पे नहीं भेजना चाहिए। तो आप हिंदुओं के लिए कोई संदेश देंगे कि आप धर्म परिवर्तन से बचो, इन जिहादी मानसिकताओं से बचो, और अपने धर्म, हमारे सनातन परंपरा, हमारी हजारों लाखों वर्ष पुराना इतिहास है, उसको फॉलो करो। ये 2000 2500 साल 14-15 साल वालों से कुछ नहीं होने वाला है। ये कल की पैदाइश से कल चले जाएंगे, और हमारा मतलब लाखों वर्ष पुराना इतिहास है, और हमें कोई मिटाने वाला नहीं पैदा हुआ अभी तक, ना हम कभी मिट पाएंगे। यही हमारा संदेश है। साफ तौर पर मैं एक आखिरी सवाल यहाँ पर आप सभी से जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप ये क्रिश्चियन सेलिब्रेशंस पर बोल रहे हैं कि परिवर्तन होता है, वैसे मुस्लिम्स भी यहाँ पर अपने जो फेस्टिवल्स है वो सेलिब्रेट करते हैं, उसको देखते हुए आपको लगता है कि कोई उनकी तरफ भी हो जाएगा? यदि वो हिंदुओं के साथ ज़बरदस्ती करेंगे तो डेफिनेटली उस पर भी रोक लगाई जाएगी। हम तो और हिंदुओं के साथ हमारा किसी भी सेलिब्रेशन पे रोक नहीं है। आप अपना त्यौहार मनाइए, मुसलमान अपना त्यौहार मनाए चलेगा, क्रिश्चियन अपना त्यौहार मनाए चलेगा, लेकिन किसी भी हिंदू भाई बहन को आप अगर उसमें लेके जाते हो और कन्वर्जन का आपके दिमाग में है तो उस पर ज़रूर रोक लगाई जाएगी। और हिंदू खुद से जाता हो तो? हिंदू खुद से क्यों जाएगा? आप बहुत सारे केसेस है नहीं सर, जाएगा मैडम, जाएगा तो कन्वर्ट नहीं होगा ना। आप कन्वर्जन के हिसाब से लेके जा रहे हो। आप प्रार्थना घर में क्या करते हो? क्यों प्रार्थना घर चला रहे हो इतना? और प्रार्थना घर चला रहे हो तो उसमें क्रिश्चियन को क्यों नहीं बुला रहे हो? आप हिंदुओं को क्यों बुलाते हो? हाँ, गरीब बस्तियों में जाके आप हिंदू महिलाओं को और पुरुषों को बुलाते हो और प्रार्थना घर में बताते हो कि आप प्रार्थना करोगे तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप कोई भी एक एग्जांपल दीजिए कि आपका प्रार्थना से थैलेसीमिया जैसी बीमारी आप ठीक करके बता सकते हो प्रार्थना से? सीधा चैलेंज ही दे रहे हो। जी हाँ, ये चैलेंज है कि आप थैलेसीमिया जैसी बीमारी को प्रार्थना से ठीक कराइए। क्रिसमस सेलिब्रेशन पे रोक नहीं लगाई गई है, ये धर्मांतरण पे रोक लगाई गई है। लास्ट होप सर पर वो था तो सेलिब्रेशन ही जिसमें कन्वर्शन हो रहा था। मैडम, वो लास्ट होप नाम की एक संस्था है जो ये यीशु जी के नाम पे अपना प्रोग्राम कर रही थी। ठीक है, हमारा क्रिश्चियन सेलिब्रेशन से कोई ये नहीं है। हमारा आप क्रिसमस मनाइए, हमारा कोई उस पर रोक नहीं है, लेकिन आप हिंदुओं को लेके जाके अपना त्यौहार कैसे मनाओगे? आपको अगर मनाना है आप चर्च में मनाइए, आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी है आप मनाइए, कोई रोक नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों नहीं हम लोग सब चर्च में जाके रोक दिए प्रोग्राम? हाँ, हम लोग क्यों उधर जाके रोक रहे हैं? इसके पीछे आप पूछे कारण क्या है? जो भी जिसने भी आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है उससे आपने पूछा कि ये लोग ने चर्च में क्यों नहीं रोका जाके? आपने पूछा उनको कि ये वहीं पे क्यों आए और चर्च में क्यों नहीं ये हिंदू जाते हैं? मतलब यहाँ पर साफ तौर पर बजरंग दल का ये कहना है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन की आड़ में धर्म परिवर्तन किया जा रहा था, जिसके कारण यहाँ पर इन लोगों ने रोक लगाई है। और इसी के दरमियान ये कुछ स्कूल्स में गए थे जहाँ पर बच्चे मैरी क्रिसमस फोर्सफुली बुलवाए जा रहे थे, वहाँ पर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये बातें कितनी सच है और कितनी नहीं है तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।